तो गाइस ये है हमारा आज का पहला ब्लॉग और बिना समय गवाते हुए इस ब्लॉग को ये समाप्त करते हैं। समाप्त नहीं करेंगे, पढ़ेंगे इसमें। हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। हमने गोलीय दर्पण पढ़े थे और उससे पहले हमने समतल दर्पण पढ़ा। गोलीय दर्पण में भी हमने जाना कि किस तरह से हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बना सकते हैं। तो उन्हीं उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग करके हम उनकी फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो दर्पण काम में लिया है वो है अवतल दर्पण। देख पा रहे हैं आप, इसके बाहरी पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश की हुई है और आंतरिक पृष्ठ इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ पे देखिए जो बिंदु O से रेखा गुजरेगी उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर जो भी आपतित प्रकाश की किरण होगी वो कहां से होकर गुजरती है? तो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। जहां बिंदु M पे टकराए वहां से परावर्तित होकर के फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। कि इस दर्पण का जो वक्रता केंद्र है C, वहां से लंब यहाँ पे डाल रहे हैं NN' कि इसके साथ जो कोण बनेगा वो आपतन कोण हो जाएगा इसका थीटा। और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होती है? बराबर। तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये कौन सा कोण बन रहा है? एकांतर कोण। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहाँ पर भी एकांतर कोण बन रहा है तो ये थीटा और थीटा कितना होगा? 2 थीटा। तो ये पूरा कोण कितना है? 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। क्लियर। तीसरा हम बिंदु M से इस मुख्य अक्ष पर लंब डाल रहे हैं। तो जो लंब डल रहा है वो बिल्कुल बिंदु O के समीप डल रहा है, यानी कि ध्रुव के बिल्कुल समीप डल रहा है। तो बिंदु P और बिंदु O को एक ही मान सकते हैं। फोकस दूरी है वो फोकस दूरी क्या होगी? तो P की दूरी कितनी हो जाएगी? F। कितनी हो जाएगी? सॉरी, वक्रता त्रिज्या है वो क्या होगी? CU। C से C की दूरी हमने कितनी मान ली? R। अब इस चित्र में अपन दो त्रिभुज देख पा रहे हैं। पहला त्रिभुज हो जाएगा MCP। क्लियर है। दूसरा त्रिभुज हमारा हो जाएगा MFP। इन दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करके हम फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। तो चित्र को आप गौर से देखिए। उस चित्र में आपको एक त्रिभुज बना हुआ है CMP। थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा? MP अपॉन CP। MP लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा? CP। अगर बहुत छोटा हो तो इस tan थीटा को लगभग थीटा के बराबर मान सकते हैं। तो इस वाले समीकरण को क्या लिखते हैं? थीटा इक्वल टू MP। समीकरण 1 कि AMP हमारा एक और त्रिभुज बन रहा है छोटा में। जो कोण बन रहा था हमारा कोण कितना था? 2 थीटा। तो 2 थीटा के लिए निकलेगा tan 2 थीटा। तो लंब कितना होगा? MP और आधार कितना होगा? AP। 2 थीटा वो यदि बहुत छोटा हो तो tan 2 थीटा को 2 थीटा के लगभग हम मान सकते हैं। तो इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं? 2 थीटा इक्वल टू MP अपॉन FP। क्लियर है। तो समीकरण 1 और 2 हमारे पास यहाँ पे हो गए। तो इस समीकरण 2 में समीकरण 1 से थीटा का मान रखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि MP से MP कट जाएगा, कट गया। समीकरण FP बराबर 1/2 इंटू CP। समीकरण 3। तो FP की जगह पे क्या रखेंगे हम? -F। उस CP की जगह पे -R। तो बराबर क्या हो गया हमारा? R/2। इसको क्या लिख सकते हैं? R यही रहने दो, 2 गुना हो जाएगा F से। तो क्या हो गया? R इक्वल टू 2F। तो इसका से क्या निष्कर्ष निकला कि गोलीय दर्पणों की जो फोकस दूरी है F वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या फिर ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पणों की जो वक्रता त्रिज्या है R वो उसकी फोकस दूरी की 2 गुना होती है।